दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेलंगाना की है, जहां सोमवार तड़के सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि भारी भरकम ट्रक के परखच्चे उड़ गए और बस का पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। लिहाजा इस भीषण सड़क हादसे की जद में आने से कई जिंदगियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। आलम यह था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग बस में सवार अपनों की तलाश कर रहे थे। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब गिट्टी से भरे ट्रक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और बस में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का लोड बस पर पलट गया और कई यात्री उसी के नीचे दब गए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बस में लगभग 70 यात्री सवार थे। खबर लिखे जाने तक 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 10 महीने का बच्चा, 10 महिलाएं और दोनों वाहनों के ड्राइवर शामिल हैं, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। This lorry was carrying what do you call the chips which we use for construction. So that collided with the bus, and as of now 19 people have died in the accident. About 20 people have received injuries of different kinds. They are being treated at different hospitals. 70 people, 72 is what they're telling, but we can assume around 70. Exact reason of the accident we'll know from the investigation as we do it, but primarily what was found that it was a head-on collision. इस भयानक सड़क हादसे के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और तुरंत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य को किसी भी कीमत पर तेज किया जाए और घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए। तेलंगाना में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। साथ ही पीएम मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान के फलौदी जिले में हुए एक हादसे में हुई जानमाल की हानि से दुखी हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सड़क हादसों की ये घटना केवल तेलंगाना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद में राजस्थान भी है, जहां 2 दिनों के भीतर 2 भयानक सड़क हादसे हुए। ताज़ा तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की है, जहां सोमवार को अनियंत्रित डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके कारण दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मरने वाले लोगों में कई लोगों के शरीर टुकड़ों में बंट गए, किसी के हाथ कट गए तो किसी के पैर। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घटना के बाद सड़कों पर लंबा जाम लग गया। आइए नजर डालते हैं इन हादसों की वजहों पर और इनके नुकसान पर। जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। खबर लिखे जाने तक 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को एसएमएस अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ। इस हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तमाम आला अफसरों और मंत्रियों को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। साथ ही इस घटना की वजहों की जांच की जा रही है। वहीं घायलों को हर संभव इलाज मिल सके, इसके लिए मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 6 जो है यहाँ पर है वो सीरियस कंडीशन में है, तो 13 की डेथ हो चुकी है और जो 10 इंजर्ड हैं। यहाँ पर 6 हैं, सीके बिरला में 2 है और
सीकेएस में, और 2 जो है वो कांवटिया में है, उनका माइनर इंजरी कुछ नहीं। यहाँ पर जो है वो थोड़े गंभीर स्थिति में। उनको लेकर क्या निर्देश है, क्या बस बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पूरी टीम हमने लगा दी है। कांवटिया भी हमने हमारे स्पेशलिस्ट को जब ये इसके बारे में मालूम पड़ा, हमने सबको वहीं भेज दिया, हमने कांवटिया भेज दिया। राजस्थान में बीते दिनों कई सड़क हादसों की घटनाएं सामने आई। अभी हाल ही में अलवर जिले में एक भयानक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा राजस्थान में अभी एक दुर्घटना का गम भरा भी नहीं था, एक और घटना सामने आ गई। फिलहाल सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।